आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है ट्रेन। ये एक ट्रेन जर्नी पर आधारित है। बड़ी मज़ेदार कहानी है, थोड़ी सी कॉमेडी है, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। और मैं हूँ आपका दोस्त विजय। शशि, भीलवाड़ा चलोगी? भीलवाड़ा कहाँ है ये? अरे शशि, भूल गई, हम अजमेर गए थे ना, परी और बिट्टू के साथ। दरगाह शरीफ चादर चढ़ाई थी। हाँ हाँ, याद आया। हाँ शशि, बस उससे कुछ 200-250 किलोमीटर आगे है। अजमेर से 200-250 किलोमीटर आगे? वहाँ फ्लाइट जाती है क्या विजय? शशि, भीलवाड़ा तक तो नहीं, पर हाँ उदयपुर तक जाती है। वहाँ से 100-150 किलोमीटर पीछे है भीलवाड़ा। पीछे पीछे मतलब? अरे शशि, पीछे मतलब अगर हम दिल्ली से ट्रेन करते हैं ना, तो पहले भीलवाड़ा आता है और बाद में उदयपुर। फ्लाइट हमें आगे मतलब उदयपुर छोड़ेगी तो हमें पीछे आना होगा। तो पीछे कैसे आना होगा? हाँ, ट्रेन से। हाँ शशि, चाहो तो ट्रेन कर लेंगे, नहीं तो ट्रेन ना बाबा ना। पिछली बार तुम हमें अजमेर ट्रेन में धक्के खिलाते हुए ले गए थे। छी, ओ माय गॉड, कितना गंदा बाथरूम था। बिट्टू को तो बम में इन्फेक्शन हो गया था। 6 महीने लगे थे ठीक होने में। फंगल इन्फेक्शन था। शशि यार, वो पुरानी बात थी, भूल जाओ ना। भूल जाऊं? ना बाबा ना, नो, नॉट एंड नेवर, कभी नहीं। बिट्टू के खुजली करते करते नाखून घिस गए थे, लेकिन खुजली नहीं गई थी। शशि यार, हर दिन एक सा नहीं होता है। आजकल तो ट्रेन में भी फर्स्ट क्लास हवाई जहाज जैसी फैसिलिटीज हैं। बाथरूम तो ऐसे बने हैं कि तुम अंदर खाना भी खा सकती हो। खाना? चुप करो तुम विजय, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। सीधे सीधे बताओ बात क्या है। शशि यार, वो श्वेता है ना, उसकी शादी है। लड़का भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंजीनियर है, तो शादी वही है। हाँ, ये कैसी शादी है? दूल्हा दुल्हन को लेने आता है और यहाँ शादी के लिए दुल्हन दूल्हे के यहाँ जा रही है। अरे शशि, श्वेता भी भीलवाड़ा की ही है। उसका पैतृक गांव भीलवाड़ा ही है। उसके चाचा ताऊ कजन सब वहीं रहते हैं। ओके 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 ओके, समझ गई। वैसे कब जाना है? नेक्स्ट मंथ 11th को। 11th ना बाबा ना, परी बिट्टू तो नहीं आ पाएंगे। पापा उन्हें जिम कॉर्बेट पार्क दिखाने ले जा रहे हैं। उन्होंने जंगल सफारी बुक की है। वाइट टाइगर देखने जा रहे हैं वो लोग। हाँ हाँ, मुझे पता है शशि। पापा परी और बिट्टू को जिम कॉर्बेट घुमाएंगे और मैं अपनी शशि को भीलवाड़ा ले जाऊंगा। ओके फिर ठीक है, तुम फ्लाइट का टिकट बुक कर दो, मैं शॉपिंग वॉपिंग कर लेती हूँ। शॉपिंग? हाँ। ओके बाबा, जो करना है कर लो। नेक्स्ट मंथ। विजय, परी बिट्टू तो एक हफ्ते के लिए गए हैं। पापा उन्हें जिम कॉर्बेट, नैनीताल, भीमताल और न जाने कहाँ कहाँ घुमाने वाले हैं। बच्चों के तो मज़े हैं। हाँ शशि, कोई नहीं, हम भी भीलवाड़ा जा रहे हैं, मज़े करेंगे। दिल्ली से उदयपुर फ्लाइट से और फिर वहाँ से भीलवाड़ा के लिए कैब की है। ओके, ये अच्छा किया तुमने। वैसे कब चलना है? कल चलना है। और कब? अच्छा अच्छा विजय, वापस आते समय एक दिन उदयपुर रुकते हैं ना? मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है, हिस्टोरिकल लोकेशन है, कुछ महाराणा प्रताप जी से कनेक्शन है, परसों टीवी बता रहे थे। हाँ शशि, सही सुना है। उदयपुर महाराज उदय सिंह जी के नाम से है, जिन्होंने मुगलों के समय अपनी राजधानी चित्तौड़ से हटाकर मेवाड़ में बनाई थी। एक सन्यासी जी ने महाराज उदय सिंह जी को मेवाड़ में राजधानी बनाने के लिए कहा था, क्योंकि वो जगह उपजाऊ थी। उदय सिंह जी ने उस सन्यासी की बात समझकर अपनी राजधानी वहीं बनाई और वहां बड़ा सा किला बनाया, क्योंकि वो स्थान महाराज उदय सिंह जी ने बसाया था, इसलिए उस स्थान का नाम उदयपुर रखा गया। महाराणा प्रताप महाराज उदय सिंह जी के पुत्र थे। अच्छा, क्या बात है। हाँ शशि, और फिर महाराणा प्रताप जी ने, ओ विजय, बस बस बस, आगे मत बताओ ना, मुझे खुद देखना है। सारी हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और साइंस वहीं बताना। आराम से 3-4 दिन वहीं रुकेंगे। अरे नहीं नहीं शशि, मेरे पास सिर्फ एक ही दिन का एक्स्ट्रा है, छुट्टी नहीं है। फिर शुरू हो गया तुम्हारा रोना धोना। हाँ, छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है। जब तुम्हारे पास छुट्टी नहीं होती है तो फिर तुम्हें अपनी शादी के लिए छुट्टी कैसे मिल गई? जब भी कहीं जाने की बात करो तो छुट्टी नहीं है। शशि यार, इस बार उदयपुर का सिटी पैलेस देखते हैं। नेक्स्ट टाइम परी बिट्टू के साथ पूरा उदयपुर घूमेंगे, पक्का। ओके ओके, जैसा तुम ठीक समझो पति देव। भीलवाड़ा। विजय,
श्वेता बनिया है ना, देखो बनिए शादी में क्या गजब खर्चा करते हैं। मजा आ गया। हाँ शशि, श्वेता गुप्ता, ओ सॉरी सॉरी, श्वेता बंसल बनिया ही है। शशि श्वेता के लिए बनारसी साड़ी लाई थी। श्वेता ने शशि के चरण स्पर्श किए और श्वेता के हस्बैंड ने शशि को नमस्ते कहा। शादी के बाद शशि और विजय उदयपुर के लिए निकले। उदयपुर सिटी पैलेस। ओ वाह विजय, मजा आ गया। इतना बड़ा पैलेस, माय गॉड, क्या नहीं है। शीश महल, महाराणा प्रताप जी का कवच, तलवार, भाला, हाथी के दांत से बने दरवाजे। मैं तो अगर अकेले जाऊंगी तो गुम हो जाऊंगी, भूल भुलैया की तरह है। कितना सुंदर है। चलते चलते पांव थक गए लेकिन मन नहीं थका। मन करता है एक बार और देखूं। हाँ शशि, इस पैलेस को कई राजाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया है। 400 साल में बना है ये। देखो ना इसकी कारीगरी में कितने शिल्पकारों का सहयोग है। शशि, तुम्हें पता है मुकेश अंबानी जी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी के लिए पहले संगीत समारोह के लिए पूरा सिटी पैलेस बुक किया था। उन्होंने 4 दिन के लिए इस सिटी पैलेस के अलावा 5 स्टार होटल, लेक पैलेस और भी कई हेरिटेज साइट को बुक किया था। और जानती हो कितना खर्चा हुआ होगा? कितना विजय, गैस करो। 100-150 करोड़ तो लगा ही होगा। अरे शशि, 100-150 नहीं, 4 दिन के 800 करोड़ दिए थे। क्या? 800 करोड़? हाँ शशि, चलो चलो, अभी देर हो रही है, ट्रेन निकल जाएगी। ट्रेन? मैंने तुम्हें मना किया था ना विजय। अरे शशि, 1 नाइट जर्नी है। 6:30 की ट्रेन है, मेवाड़ स्पेशल। सुबह 7, 7:30 पर दिल्ली छोड़ देगी। एक रात ही तो काटनी है, सोते सोते कट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। विजय। शशि, उदयपुर से दिल्ली की फ्लाइट सुबह है और एक टिकट 14,000 की है। शादियों का सीजन है ना, तो टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा कर दिया है। थोड़ा तो समझो। तुम तो मेरी सैलरी जानती ही हो। चुप हो जाओ तुम विजय, तुम्हारी सैलरी वैलरी मुझे कुछ नहीं जानना है। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं इस कंजूस आदमी से शादी करके। शशि, इस बार मैनेज कर लो ना यार, नेक्स्ट टाइम आना जाना फ्लाइट से पक्का। ठीक है। सेकंड एसी है, थर्ड एसी? मुझे नीचे वाली बस चाहिए, पहले बता रही हूँ, मुझे वॉशरूम जाना होता है। शशि, सेकंड एसी और थर्ड एसी दोनों फुल हैं। बड़ी मुश्किल से स्लीपर में सिर्फ एक बर्थ मिली है। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम कहाँ जाओगे? हाँ शशि, मैं अंदर टीसी से बात करके कुछ अरेंज कर लूँगा। फाइन वाइन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देकर सेटिंग कर लूँगा, डोंट वरी। हे भगवान, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैंने तुझे पहले से बोला था, मुझे ट्रेन के धक्के नहीं खाने हैं, मुझे नहीं जाना उस ट्रेन में। शशि प्लीज एडजस्ट कर लो ना यार, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, पक्का। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम तेरे साथ आएगा कौन? सॉरी शशि, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना यार। शशि बेमन से विजय की बात मान गई। ट्रेन में विजय ने शशि की बर्थ देखी, टॉप की थी। दोनों तरफ नीचे वृद्ध औरतें थी, इसलिए एडजस्ट नहीं हो सकता था। शशि का गुस्सा चरम पर आ गया था। विजय टीसी के पास गया, कोई बर्थ खाली नहीं थी। विजय तकरीबन 3-4 घंटे ऐसे ट्रेन में टहलता रहा। शशि भी मजबूर थी। ऊपर वाली सीट में बैठना मुश्किल था, सिर्फ लेट ही सकते थे। और विजय कैसे लेटता ऊपर आकर? विजय तो लंबू है, उसकी टांगें मुड़ी नहीं सकती हैं। शशि विजय को नीचे खड़े हुए देख रही थी। खैर, काफी मशक्कत के बाद टीसी ने विजय को अपनी बर्थ दे दी। बर्थ शशि के बर्थ के पास ही थी। तकरीबन 12 बजे विजय को सीट मिली। विजय शशि को बताकर सोने चला गया। शशि भी विजय के जाने के बाद टेंशन फ्री हो गई। ऊपर से शशि चाहे कितना भी गुस्सा करे, पर अंदर से तो विजय से प्यार ही करती है ना। करीब 6-6:30 के आसपास शशि की नींद टूटी। उसने घड़ी देखी, वो विजय से बोलने लगी। विजय उठकर आया। क्या हुआ शशि, सब ठीक है? विजय, हम पहुंचने वाले होंगे ना? नहीं शशि, ट्रेन यहाँ सवाई माधोपुर और मथुरा के बीच रुक गई है, शायद आगे कुछ हुआ है। ट्रेन 3-4 घंटे लेट हो गई है। 3-4 घंटे? ओ माय गॉड। शशि, होता है कई बार, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम? तुम्हारे नेक्स्ट टाइम की तो? शशि ने विजय को पास बुलाया और धीरे से बोला, विजय
मुझे बाथरूम जाना है, बहुत ज़ोर की सुसु आई है। विजय ने शशि का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर से नीचे उतारा। छी विजय, मुझे तो ये ट्रेन के बाथरूम के नाम से घिन आती है। देखना कितना गंदा होगा। तुम लड़कों का तो अच्छा है, खड़े खड़े कर सकते हो, मैं कैसे बैठूंगी, छी। विजय ने अपने बैग में से एक पैकेट निकाला और शशि को दिया। लो शशि, ये तुम्हारे काम आएगा। इस पैकेट के अंदर एक प्रोडक्ट है और उसे कैसे यूज़ करना है उसका मैनुअल है। कुछ पिक्चर्स बने हैं, उसे फॉलो करना, बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्या? कॉमन बाथरूम था और वो भी गंदा। अंदर कई लोगों के लाल पीले काले नीले सिग्नेचर छपे थे। कोई पान तंबाकू थूक कर गया था तो कोई हल्का होने के बाद बिना पानी डाले अपना गंदा छोड़कर आ गया था। इतना साफ सुथरा बाथरूम देखकर शशि को विजय की बात याद आई। हवाई जहाज जैसी फैसिलिटीज़ हैं। खैर, शशि अंदर गई। उसने विजय का दिया हुआ पैकेट खोला। पैकेट के अंदर पी बड़ी था, एक तरह का रबर से बना हुआ डिवाइस जिसे लेडीज अपने नीचे लगाकर खड़े होकर सुसु कर सकती हैं। शशि ने डिवाइस की मैनुअल पर छपी तस्वीरों को फॉलो किया और फिर आराम से पी बड़ी को नीचे लगाकर सुसु किया। पहली बार था इसलिए थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन वो नीचे बैठकर सुसु करने के मुकाबले 100 गुना बेहतर थी। शशि ने बाहर आकर विजय से पूछा, विजय ये कहाँ से लाए? हाँ, पैकेट बाहर से कवर्ड था तो और कोई नहीं जान सकता था कि इसके अंदर क्या है। ओह शशि, ये मैंने दिल्ली से लिया है, वो अंकुर की मेडिकल शॉप है ना, वहीं से। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने ट्रेन का प्लान पहले से बनाया था? शशि, यार ट्रेन का प्लान स्टेप नहीं था। मेरा मतलब कि अगर कुछ नहीं हुआ तो ट्रेन से आ जाएंगे, और मुझे पता था कि तुम वॉशरूम की कंप्लेंट करोगी, इसलिए मैंने ये ले लिया। विजय जी कर रहा है मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं, पर क्या करूं, गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे भुगतनी होगी ना। गलती? कौन सी गलती शशि? तुमसे शादी करने की गलती। इस जन्म में तो मिल गए हो तुम, अगले जन्म में नहीं मिलना, समझे? शशि बोल ही रही थी कि उसके ऊपर कुछ पानी जैसा गिरा। शशि ने ऊपर देखा तो ऊपर एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ लेटी हुई थी और उसके बच्चे ने सुसु कर दिया था। सुसु सीधे शशि के मुंह में गिरा। आछी! शशि ने गुस्से से बच्चे को पकड़ना चाहा। विजय ने उसका हाथ रोक दिया। फटाफट विजय ने अपनी राइट पॉकेट से रुमाल निकाला और शशि का फेस साफ किया। शशि, यार वो बच्चा है, कंट्रोल नहीं हुआ होगा। विजय ने फेस साफ करते करते प्यार से समझाया। शशि ने गुस्से से विजय का कॉलर पकड़ लिया। तू चल घर में, मैं तुझे सिटी पैलेस दिखाऊंगी। शशि को देखकर आसपास के लोग भी चौंक गए। थोड़ी देर में ट्रेन का हॉर्न बजा। ट्रेन स्टार्ट हुई। बाहर अच्छा उजाला सा हो गया था, सब लोग उठ गए थे और नीचे वाली सीट में आकर बैठ गए थे। शशि ने कोने वाली सीट पकड़ी और मुंह फुलाकर बैठ गई। साथ बैठे पैसेंजर समझ गए कि मैडम हाई फाई हैं, इसलिए वो चुपचाप बैठी रहे। ट्रेन 3 घंटे में दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंचते ही शशि को आराम मिला। विजय ने स्टेशन से बाहर आते ही टैक्सी बुक कर ली। आधे घंटे में शशि विजय घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही शशि ने सबसे पहले एसी ऑन किया। शशि अभी आराम से बैठी थी कि विजय के फ़ोन पर मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि कंपनी उसे 7 डेज़ की छुट्टी दे रही है। विजय ने खुश होकर शशि को बताया, शशि नेक्स्ट मंथ कंपनी ने मेरी 7 डेज़ की पेड लीव सेंक्शन कर दी है, तो मैं क्या करूं? शशि ने ड्राई से एक्सप्रेशन दिया और फिर गुस्से से कहा, जाओ यहाँ से, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। शशि सुनो तो सही, आई सेड लीव मी। विजय समझ गया कि अभी मैडम को थोड़ा रेस्ट करें, तो नेक्स्ट मंथ की बात नेक्स्ट मंथ करेंगे।